हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल एडवाइस पवन। आई होप आप लोग सभी को अच्छे होंगे। आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर टॉपिक के तहत जो है नरेशन ऑफ यूनिवर्सल ट्रूथ का प्रैक्टिस करने वाले हैं। यानी जब भी हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए आएगा और वहाँ पर आप लोगों को दिख जाएगा यूनिवर्सल ट्रूथ। ठीक है, यूनिवर्सल ट्रूथ कहने का मतलब होता है सार्वभौमिक सत्य, यानी कि पूरे ब्रह्मांड में उस सत्य को कोई झुठला नहीं सकता है। ठीक है, उसे कोई काट नहीं सकता है। इस प्रकार के यदि सेंटेंसेस आप लोगों को रिपोर्टेड स्पीच में मिल जाएंगे तो फिर उसका जो है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो उसमें क्या रूल रेगुलेशन वगैरह चलते हैं, ये सब का आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। ओके, इससे पहले मैं बता देता हूँ आप लोगों को, हम लोग जो है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जो कन्वर्ट करते हैं इससे रिलेटेड जो है 5 रूल्स हमने अपलोड कर चुका है। और आज हम लोग फिर उसी सेक्शन में आगे बढ़ते हुए नरेशन के ही यूनिवर्सल ट्रूथ यदि हमें मिल जाएगा तो किस प्रकार से हम उसमें चेंजेस करेंगे, इसी का प्रैक्टिस करेंगे। ओके, सबसे पहली बात कि जब भी नरेशन मिलेगा आप लोगों को जो कि यूनिवर्सल ट्रूथ से रिलेटेड है तो उसमें दो चीज़ों का आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। देखिए पॉइंट 1 पॉइंट 2। ठीक है, क्या बोलता है? नंबर 1, इफ़ द रिपोर्टेड स्पीच डिनोट्स यूनिवर्सल ट्रूथ, यानी रिपोर्टेड स्पीच जो है वो मेरा यूनिवर्सल ट्रूथ बतला रहा है। द टेंस ऑफ द वर्ब इन द रिपोर्टेड स्पीच, तो रिपोर्टेड स्पीच में जो वर्ब का टेंस है रिमेन्स अनचेंज्ड, यानी कि उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, यानी जो भी यूनिवर्सल ट्रूथ वाला सेंटेंस होगा रिपोर्टेड स्पीच में तो उसमें क्या होगा, उस वर्ब के टेंस में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। यानी वो मान लीजिए प्रेजेंट है तो प्रेजेंट हो गया, पास्ट है तो पास्ट हो गया, ये जो भी टेंस में है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। सेकंड चीज़ हमें क्या ध्यान देने वाली है बात, इफ़ द रिपोर्टेड स्पीच डिनोट्स यूनिवर्सल ट्रूथ। ठीक है, सेंटेंस में रिपोर्टेड स्पीच में मेरा वो यूनिवर्सल ट्रूथ को बतला रहा है। ठीक है, तो यूनिवर्सल ट्रूथ रहेगा रिपोर्टेड स्पीच में और हमारा जो प्रोनाउन वगैरह है या पॉसेसिव्स वगैरह है वी, अस और आवर, इस प्रकार से आप लोगों को मिल जाएगा तो इसमें भी रिमेन्स अनचेंज्ड, यानी भी कोई भी परिवर्तन, ऐसे सेंटेंसेस में भी कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। ठीक है, इन चीज़ों को आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, किस चीज़ों से रिलेटेड, यानी जो भी यूनिवर्सल ट्रूथ है तो उसमें जो रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं आएगा उसके वर्ब के टेंस में, और साथ ही साथ वी, अस, आर इस प्रकार से रहेगा तो वो अनचेंज हो जाता है। क्योंकि हमने देखा रूल्स वगैरह में जो 1 2 3 थे सब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार, या फिर नो चेंज इस प्रकार से बदलते थे प्रोनाउंस वगैरह, पॉसेसिव्स वगैरह, लेकिन यूनिवर्सल ट्रूथ रहेगा तो उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। ओके, हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे तो ये और भी अच्छे से मतलब क्लैरिफाई हो जाएगा आप लोगों के लिए। जैसे पहला एग्जाम्पल क्या बोलता है, देखिए, राजू सेड मैन इज मॉर्टल। ठीक है, सबसे पहले तो मैं बता दूं यूनिवर्सल ट्रूथ कहने का मतलब जो सार्वभौमिक सत्य होता है, कहने का मतलब जो सत्य है उसे कोई झुठला नहीं सकता है। कहने का मतलब जैसे मैंने बोल दिया पृथ्वी गोल है, सूरज पूरब दिशा से उगता है, इस प्रकार से। ठीक है, मनुष्य जो है वो नश्वर है, इस प्रकार से जो भी चीज़ें हैं जो जिसे कोई काट नहीं सकता है। ठीक है, मान लीजिए जो जन्म लिया है तो मरना वो तो फिक्स है, इस प्रकार से कुछ भी आप मतलब भगवान जो है वो सबसे शक्तिशाली हैं, इस प्रकार से। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंसेस आप लोगों को मिल जाएंगे, आप लोग पहचान जाइएगा ऐसे सेंटेंसेस को। खाली आप लोगों को थोड़ा जब भी एग्जामिनेशन में आप बैठिए या जिस समय भी आप लोग ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कर रहे हैं तो थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड वहाँ रखिएगा। ठीक है, और शांत दिमाग से आप लोग उसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा तो ज़रूर आप उसे पहचान लीजिएगा कि ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। ओके, तो पहला एग्जाम्पल क्या बोल रहा है, राजू सेड मैन इज़ मॉर्टल। ठीक है, मैन इज़ मॉर्टल कहने का मतलब हुआ मनुष्य जो है वो नश्वर है, मॉर्टल माने नाश होने वाला। तो जाहिर सी बात है मनुष्य जो है जो जन्म लिया है वो मरता है। ठीक है, वो मतलब नश्वर है, उसका नाश होना निश्चित है। ऐसा नहीं कि मतलब किसी ने अमृत पी लिया तो वो अमृतत्व को प्राप्त कर लिया, ऐसी बात नहीं है। मनुष्य के जन्म लिया है तो वो मरेगा ही मरेगा। ठीक है, तो राजू सेड मैन इज मॉर्टल। ठीक है, ये तो ठीक है, मरेगा बोल रहे हैं आप लोग, बुरा नहीं मानिएगा। मनुष्य जो है वो शरीर से मरता है, अपने कर्मों से नहीं मरता है। ठीक है, आप अच्छे कर्म कीजिए, बड़े काम कीजिए तो आप माने अमर हो जाइएगा। ठीक है, तो नाम से नहीं काम से अमर होइए। ओके, तो राजू सेड मैन इज मॉर्टल, राजू कहता है, क्या कह रहा है, राजू ने कहा मैन इज मॉर्टल। तो देखिएगा मैन इज मॉर्टल जो है ये मेरा क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। ठीक है, तो इसलिए इसमें हमने क्या बोला, जब भी इस प्रकार से यूनिवर्सल ट्रूथ आएगा तो कोई भी चेंजेस उसके टेंस के वर्ब के टेंस में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। ओके, देन तो इसका क्या हो गया, राजू सेड। ठीक है, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटा के दैट और मैन इज मॉर्टल में तो कोई चेंजेस नहीं आएगा, तो इसलिए इस प्रकार से हो गया। है ना इजी, ये बहुत ही आसान है। ठीक है, खाली राजू सेड दैट हमने लगा दिया और मैन इज मॉर्टल जो स्टेटमेंट है मेरा, जो भी कथन है उसको हमने एज इट इज़
वैसा ही लिख दिया, ठीक है। खाली आपको कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटा के वहाँ पर दैट पुट करना पड़ेगा, ओके। तो ये बहुत ही आसान है, खाली आप लोगों को इतना करना है कि आपको पहचानना पड़ेगा कि वो एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि नहीं। यदि आप मैंने यूनिवर्सल ट्रूथ समझ के दूसरे सेंटेंस को कर दीजिएगा उस प्रकार से चेंज, तो शायद आपको गड़बड़ हो सकता है। नंबर 2 क्या बोलता है, रोशन सेड गॉड इज ओमनीपोटेंट, ठीक है। ओमनीपोटेंट कहने का मतलब होता है आपका सर्वशक्तिमान, ठीक है। तो बताइए ये सही बात है कि नहीं, गॉड इज ओमनीपोटेंट यानी भगवान जो है वो सर्वशक्तिमान है, सही बात है, ठीक है। सभी को इसे मानते हैं, तो इसे कोई झुटला नहीं सकता है। तो इसीलिए देखिएगा रोशन सेड दैट गॉड इज ओमनीपोटेंट, रोशन सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट के यहाँ पर दैट आ गया इसकी जगह पर, और एज इट इज गॉड इज ओमनीपोटेंट हमारा सेंटेंस उसी प्रकार से हमने लिख दिया, ठीक है। रोशन सेड दैट गॉड इज ओमनीपोटेंट, ठीक है। आइए हम लोग अगले एग्जाम्पल्स की ओर नेक्स्ट पेज में बढ़ते हैं। क्या बोलता है, ही सेड द अर्थ इज राउंड। अब बताइए इसे कौन झुटला सकता है कि पृथ्वी गोल है, ठीक है। हाँ, हालांकि ध्रुवीय क्षेत्रों में चपटी है, लेकिन एक मतलब इस प्रकार से मतलब शुरू से ही बोला जा रहा है कि मैंने पृथ्वी जो है वो गोल है, तो हम उसे मैंने मानते हैं, ठीक है। थोड़ी बहुत चपटी है वो चलता है उतना द अर्थ इज राउंड ऐसा करके, ठीक है। तो क्या होगा, ही सेड दैट द अर्थ इज राउंड, देखिए इसमें भी कोई चेंजेस नहीं किया गया है, ओके, ठीक है। ही सेड दैट द अर्थ इज राउंड, ठीक है। सेड के बाद दैट आ गया, द अर्थ इज राउंड एज इट इज हमने उसी प्रकार से लिख दिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल आगे देखते हैं, सी सेड टू मी लव इज ब्लाइंड, ठीक है। अब ये जैसे एक कहावत है, शुरू से ही हम लोग सुनते आ रहे हैं, ठीक है। अब पता नहीं ये मैंने कहावत के तौर पर ही बोलिए सत्य हो गया है, लव इज ब्लाइंड, प्रेम जो है वो अंधा होता है, ठीक है। मतलब प्रेम में आदमी को कुछ नज़र नहीं आता है, ठीक है। तो आप लोग इसे अदरवाइज नहीं लीजिएगा, ये आप लोग समझिए जैसे जो भक्त थी आपका मीरा, वो भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करती थी उस प्रकार से, ठीक है, या राधा कृष्ण का प्रेम वगैरह। तो इस प्रकार के जो प्रेम वगैरह हैं तो दैट इज़ ब्लाइंड, ठीक है। इसमें आदमी कुछ नहीं देखता, अमीर गरीब छोटा बड़ा ऊंच नीच इस प्रकार से किसी भी प्रकार का, ठीक है। तो लव इज़ ब्लाइंड, सी सेड टू मी लव इज़ ब्लाइंड, तो इसका क्या हो गया, सी टोल्ड मी। अब टोल्ड मी यहाँ पर कैसे आ गया, टोल्ड कहाँ से आ गया, क्योंकि मैंने बताया कि जब भी आप लोगों का ऑब्जेक्ट रहेगा सेड मैंने वर्ब के बाद, तो आप लोगों का ऑब्जेक्ट रहेगा तो वहाँ पर टोल्ड आ जाएगा, ठीक है। तो टोल्ड मी दैट, ठीक है, कॉमा को हटा के दैट लगा दिया, और लव इज़ ब्लाइंड एज इट इज़ हमने वैसे ही लिख दिया। आइए अगले सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं, ही सेड वी आर मॉर्टल, ठीक है। वही चीज़ है जो हमने यहाँ पर बताया था पहले वाले ये में, मैन इज मॉर्टल, तो उसी से रिलेटेड है वी आर मॉर्टल। तो यहाँ पर इस एग्जाम्पल में ध्यान देने वाली बात ये है कि आप लोग यूनिवर्सल ट्रूथ से तो परिचित हो गए, लेकिन हमने जो सेकंड पॉइंट बताया था देखिएगा, इफ़ द रिपोर्टेड स्पीच डिनोट्स यूनिवर्सल ट्रूथ एंड वी अस आर, इस प्रकार से यदि आप लोगों को मिल जाएगा प्रोनाउन वगैरह या पॉसेसिव्स वगैरह, तो ये भी इसमें भी कोई चेंजेस नहीं होगा, ठीक है। जनरली हम लोग देखिएगा वी इस प्रकार से मिलता था उसे फर्स्ट पर्सन में, या फिर हम लोग जो है सेकंड थर्ड पर्सन में, इस प्रकार से हम लोग कुछ चेंजेस उसमें करते थे, लेकिन जो है यहाँ पर इसमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा ये रूल ही बोलता है कि रिपोर्टेड स्पीच यदि यूनिवर्सल ट्रूथ से रिलेटेड है और वी एस आर हमें मिलता है तो उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। इसलिए यहाँ देखिएगा, ही सेड वी आर मॉर्टल, हम लोग जो है वो नश्वर हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ही सेड कॉमा की जगह दैट आ गया, वी आर मॉर्टल एज इट इज़ हमने लिख दिया, ओके। अगेन इन द नेक्स्ट एग्जाम्पल, द टीचर सेड गॉड इज़ आवर फादर, ठीक है। टीचर कहते हैं, ठीक है, टीचर ने क्या कहा, गॉड इज़ आवर फादर, ठीक है। तो गॉड ये मैंने ऐसा नहीं कि मेरा या आपका, ये सभी का मैंने गॉड भगवान जो है वो पिता समान है ऐसे करके, गॉड इज़ आवर फादर, इसे कोई झुटला नहीं सकता है, ठीक है। कोई नास्तिक होगा यदि भगवान को नहीं मानने वाला, उसका अलग केस है, उसे हम लेकर नहीं चलेंगे, लेकिन जो जनरल है, द टीचर सेड गॉड इज़ आवर फादर, द टीचर सेड दैट गॉड इज़ आवर फादर, देखिए इसमें भी कोई रिपोर्टेड स्पीच में चेंजेस नहीं किया गया है, ठीक है। सिर्फ कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के हमने दैट लगा दिया, ठीक है। और मैंने हमें तो लगता है यदि आप यूनिवर्सल ट्रूथ को पहचान लोगे तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट मैंने कन्वर्ट करने में सबसे इजी आप लोगों को यूनिवर्सल ट्रूथ ही लगेगा, क्योंकि उसमें कुछ करना नहीं है, सिर्फ कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के दैट लगा देना है, ओके। अगेन इन द लास्ट एग्जाम्पल क्या बोल रहा है, द टीचर सेड टू मी वी आर सोशल, ठीक है। टीचर सेड टू मी वी आर सोशल, तो क्या हो गया, द टीचर टोल्ड मी, ठीक है। फिर वही बात, टोल्ड कहाँ से आ गया, तो सेड टू मी, यानी यहाँ पर ऑब्जेक्ट लगा हुआ है तो इसलिए टोल्ड हो गया, टोल्ड के बाद मी हो गया, उसके बाद वी आर सोशल, ठीक है। तो और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के हमने दैट लगा दिया, उसके बाद वी आर सोशल, इसमें कोई चेंजेस नहीं किया गया। द टीचर टोल्ड मी दैट वी आर सोशल, ठीक है।
तो इस प्रकार से हम लोग जब भी यूनिवर्सल ट्रूथ वगैरह आएंगे, हो सके तो फ्यूचर के वीडियो में मैं और आप लोगों के सामने यूनिवर्सल ट्रूथ वगैरह लेकर आऊँगा, इसके और ज़्यादा एग्जांपल देने की कोशिश करूँगा। फिलहाल आप लोगों के में ये समझ आ गई होगी कि यूनिवर्सल ट्रूथ रहेगा, और या फिर प्रोनाउन या पॉसेसिव्स वगैरह वी आर इस प्रकार से रहेंगे तो उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, या फिर यूनिवर्सल ट्रूथ भी रहेगा तो उसमें भी कोई उसमें चेंजेस नहीं आता है। ठीक है, वो जिस टेंस में है जैसा है वैसा ही एज इट इज़, हमें उस प्रकार से सिर्फ कॉमा और इनवर्टेड कॉमा को हटा के दैट का यूज़ करके कंप्लीट कर देना रहता है। ओके, सो लर्नर्स, आई होप आप लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा, यूनिवर्सल ट्रूथ। ठीक है, नरेशन ऑफ यूनिवर्सल ट्रूथ से रिलेटेड जो है ये टॉपिक आप लोगों को पसंद आया होगा। फिर भी कोई डाउट या क्वेरीज रह गई होगी तो आप लोग कमेंट सेक्शन में उस चीज़ को मेंशन कर सकते हैं। For the next video, please stay connected with our channel Advice Pawan, and please like, share, subscribe our channel. Thank you.